हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो चेक करते हैं। तो पहले हम तैयार करते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के लिए कि किस तरीके से इस पे वर्कआउट हो सकता है। तो पहला ही शेयर जो हमारा है वर्क हार्ट का है। इसके अंदर जो प्राइस है वो 620 का है। इसके ऊपर हम एक टेक्निकली बात कर लेते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से टेक्निकली चेक करने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा इंट्राडे के अंदर जो डे ट्रेडिंग है, यानी कि वन डे के अंदर जो है आपके अंदर एक बहुत अच्छा टेक्निकली चार्ट निकलता हुआ आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ जा रहा है। वॉल्यूम लेवल पे भी ये बड़ी अच्छा ही वर्कआउट करता जा रहा है। ये अप ट्रेंड की पोजीशंस पे हमें जा रहा है, 13 EMI के ऊपर है। फंडामेंटली देखें तो बैलेंस शीट इसकी बेटर है, रेशियोज इसके बेटर निकल के आ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो है अपने 2021 के ब्रेकआउट से ऊपर जा रहा है। जिस तरीके से कैश फ्लो और बाकी चीज़ों में पोजीशंस निकल के आ रही है, उस तरीके से हमें लग रहा है ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए हमने जो इसका टारगेट लिया है वो टारगेट क्या है, 657 का टारगेट है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके 608 का हम इस पे बाइंग की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो टाइम टैग का है। टाइम टैग के अंदर जो है बेटा प्राइस जो है 331 का है। इसके ऊपर अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ देखेंगे कि इसका जो टेक्निकली चार्ट है वो कल जो है थोड़ा सा डिप पोजीशंस पे आया और 3 दिन से कंसोलिडेट है। लेकिन मैं आपको यहाँ दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। टेक्निकली चार्ट 13 EMI के ऊपर है, पोजीशंस बहुत अच्छा लेके चल रहा है। दो तीन चीज़ें क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला क्या है, फंडामेंटली ये जो है थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा है। रेशोज़ में पोजीशंस बेटर नज़र के आ रही है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। दो तीन चीज़ें मैं इसके अंदर एक ऐड करना चाहूँगा कि जो कमर्शियल जो है सिलेंडर, इसकी सप्लाई के इसको ऑर्डर मिल गए हैं, जिससे कि इसका ऑर्डर बुक बढ़ गया है, जिसके बिहाफ पे अपन लोगों ने इसका जो टारगेट लिया है ये 342 का टारगेट लिया है। लेकिन कल की डिप को देखते हुए यहाँ जो हम लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस 325 का स्टॉप लॉस है। इस पे आप नज़र बना के देख सकते हैं और ये वर्कआउट कर सकता है। ये 12 मंथ्स की जो ऑर्डर है ये बहुत जल्दी ही पूरे कर देंगे और इस पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या है, केन्स टेक्नोलॉजी, जिसका प्राइस है 4030। इस पे बेटा एक नज़र बनाते हैं। इस पे देखते हैं टेक्निकली ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड लेता हुआ जा रहा है। अप ट्रेंड पोजीशन पे है, 13 EMI की पोजीशन इसको लेके जा रहा है, वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से शेयर में लगातार तेजी है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ऑर्डर बुक लेके चल रहा है। फंडामेंटली देखें तो यहाँ पर क्या है कि बहुत अच्छी रेशोज में निकल के आई है, बैलेंस शीट इसकी बहुत अच्छी चल रही है, इनकम स्टेटमेंट एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। दो तीन चीज़ें, ROC के अंदर जिस तरीके से चेंजेस आया है वहाँ पर इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन निकल निकल के आ रही है। इसलिए यहाँ पर जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो 4250 का टारगेट है। लेकिन परसों की जो हमारे पास क्या थी, एक डोजी कैंडल, और उससे 2 दिन पहले भी हमारे पास रेडिश कैंडल थी। उसके बिहाफ पर जो हम टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस जो ले रहे हैं वो 4000 का स्टॉप लॉस है। इस पर भी आप क्या चलेंगे, बाय का जो है आप एक पोजीशंस लेते हुए चलेंगे, वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या, विष्णु प्रकाश यानी VPRPL का जो प्राइस है 195 है। इस पे एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं ध्यान से टेक्निकली चार्ट। बहुत ही अच्छा टेक्निकली चार्ट है। कल एक डिप पोजीशन हमें मिली है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा वीकली है, लेकिन जो कमज़ोर होने के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ क्या है, 13 EMI के ऊपर ये पोजीशन दे रहा है। यहाँ पर ना एक ऑर्डर बुक में चेक कर रहा था, ऑर्डर बुक में बहुत अच्छे ऑर्डर बुक्स मिले हैं। एक स्टेट है, वहाँ स्टेट जो है बहुत बड़ा स्टेट है, उस स्टेट से उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है, जिसके बिहाफ पर आज इसके अंदर एक तेज़ी देखी जा सकती है और वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। इसको आप डिलीवरी पोजीशंस पे भी लेके चल सकते हैं। ये कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको टारगेट देता हुआ नज़र आएगा। फंडामेंटली में बैलेंस शीट बेटर है, बाकी चीज़ इनकम स्टेटमेंट वर्कआउट कर रही है, जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 201 का टारगेट है। मुझे लगता है कि ये आज ही इसको अचीवली करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं 193 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जुपिटर का, इसका प्राइस है 656 का। आओ इस पे देखते हैं पोजीशन क्या है। कल देखें तो टेक्निकली चार्ट पोजीशंस में ये थोड़ा सा डिप पोजीशन देके गया है। 2 दिन से इसकी बिकवाली पोजीशन चल रही है, 13 EMI को टच करता हुआ जा रहा है। वीकली जो है देखे ध्यान से
कि वर्कआउट किस तरीके से करा है इसने, वो भी थोड़ा सा डिप पे रहा है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी फंडामेंटली पोजीशन देखी, वहाँ इसके इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिजास्टर चेंज देखा, जो एक वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसको ना आपकी बैलेंस शीट के साथ साथ एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस है, उसने भी क्या दे दिया है, अपनी वैल्यूएशन को बढ़ा दिया है, जहाँ मुझे लगता है कि ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो टारगेट ले रहे हैं 675 का टारगेट ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। थोड़ी सी डिप के लिए हमने 647 का इसके ऊपर क्या ले रखा है, स्टॉप लॉस ले रखा है। इस पर अपनी एक पोजीशंस बना के चलें और देखते हुए चले कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है मैज़गॉन डॉक का, यहाँ पर प्राइस है 3974 का। इस पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन कल के दिन पे भी थोड़ी सी बिकवाली नज़र आई है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ आ रहा है। इस कंपनी को क्या है कि फंडामेंटली बहुत अच्छी पोजीशन है, सरकार की तरफ से भी इसको सपोर्ट वर्कआउट मिला है, और ये नवरत्न में भी आ चुकी है। नाउ इस तरीके से पोजीशंस बनते हुए यहाँ पर हमने इसका जो टारगेट लिया है वो 4140 का है। मुझे लगता है ये आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं 3960 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हमें इसे भी ध्यान रखना है और इसके हिसाब से वर्कआउट करते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें पीएनबी हाउसिंग, बेटा पीएनबी हाउसिंग पे ध्यान रखें, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिस पे वर्कआउट होते हुए नज़र आ सकते हैं। ये इस हफ्ते ज़्यादा सुनाई दे सकते हैं आपको। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो टेक्निकली चार्ट 3 दिन से कमज़ोर, उसके बाद इसने थोड़ा सा डिप लिया, 13 EMI के नीचे है, कमज़ोर पोजीशन है। बट एक पोजीशन क्या है कि जिस तरीके से बजट आने वाला है उसकी पोजीशंस पे मैं लेके चल रहा हूँ, और फंडामेंटली ये बहुत तगड़ा तरीके से मजबूत है। जिस तरीके से वैल्यूएशन लेके चल रहा है वहाँ पे वर्कआउट पोजीशन अच्छा है। टारगेट हमारा 800 का रहेगा। स्टॉप लॉस पोजीशन देख रहे हैं तो 770 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक्शन हमारे पास बाय की पोजीशंस को लेके चल रहे हैं। नाउ इसकी वर्कआउट को देखते हुए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता है। नाउ पोजीशन जिस तरीके से चल रही है वहाँ पर हमने इस पोजीशंस को लेके चलना है और देखना है कि किस तरीके से अच्छा वर्कआउट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर, वहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें हैं, ये देखते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है। तो पहला ही कैटेगरी हमारे पास क्या है, M&M का है। इसके अंदर जुलाई का फ्यूचर लेके चलना है। प्राइस क्या है 3903 का बेटा लेके चलना है। यहाँ पर पोजीशन लेके चलते हैं। तो ना यहाँ टेक्निकली अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कल की एक बिकवाली है, लेकिन जुलाई के अंदर इसको पोजीशन लेके चलना है। जिस तरीके से यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाया है, मुझे लगता है ये अच्छी वैल्यूएशन देता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर आपने क्या देखे चलना है कि फंडामेंटली ये थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा है, जो एक अच्छा वर्कआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर टारगेट हम 3000 का लेके चल रहे हैं। थोड़ी सी पोजीशंस को देखते हुए 2-3 चीज़ों पे नज़र क्या रखनी है कि स्टॉप लॉस 2870 का लेके चलना है, एक्शन बाय का रहेगा। इस फ्यूचर पे आप आसानी से जुलाई के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास IPCA लैब का है। यहाँ पर लैब के ऊपर बात कर लेते हैं। फार्मा सेक्टर के अंदर जुलाई का फ्यूचर लेके चलना है। यहाँ पोजीशन क्या है, प्राइस हमारा 1107 है। पोजीशंस को देखते हुए चलते हैं कि क्या वर्कआउट करता है। टेक्निकली चार्ट ये थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने सेल वैल्यूज़ को लेकर है। टेक्निकली बहुत कमज़ोर है, फंडामेंटली भी ये थोड़ा वीकली नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर टारगेट हमने 1070 का टारगेट ले रखा है। पोजीशंस हमारी डाउन चलेगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हम जो लेके चल रहे हैं वो 1116 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, सेल का एक्शन रहेगा। इसके अलावा हमें बेचना है और इसका वर्कआउट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्या है कि पोजीशन देखते हैं हमारे पास क्या है, अब कॉल यानी कि ऑप्शंस की चीज़ें चल रही हैं। ऑप्शन कैटेगरीज के अंदर सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ L&T फाइनेंस, इसका जुलाई का लेके चलना है। 187.5 पर इसका कॉल मिल जाएगा। टारगेट 47 का रहेगा, सही है, सॉरी टारगेट जो है 14 का रहेगा। इस पे हम नज़र लगा के देखे चलते हैं। नाउ यहाँ से देखते हैं टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा पोजीशन नज़र आ रहा है। वर्कआउट देखें तो कल इसने एक अच्छी जो है पोजीशन बनाई ग्रीन कैंडल के हिसाब से। टेक्निकली जो देखे 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ जा रहा है। अगर ध्यान से देखें फंडामेंटली तो ये बेटर पोजीशन दे ही रहा है, पिछले 4 हफ्तों से लगातार तेजी में है, जिसके बिहाफ पर स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं 7.50 का। एक्शन रहेगा हमारे पास बाय का। नेक्स्ट हमारे पास जो है ICICI बैंक का जुलाई का 1200 का स्ट्राइक प्राइस है। ये कॉल पोजीशन बेटा इसकी लेनी है, ये 33 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा।
₹50 का इसका टारगेट रहेगा। इस पे भी हम देखें ध्यान से तो देखें तो बहुत ही अच्छी पोजीशन लेता हुआ चल रहा है। एक अच्छी जो है इसने ट्रेंड पकड़ के रखा हुआ है जो एक बहुत बेटर पोजीशन दे के चल सकता है। इसलिए हमने इसका स्टॉप लॉस ₹23 लिया है और एक्शन क्या रहेगा बाय का, कॉल का बाय लेके चलना है आपने। तो कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी वैल्यूएशन को बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ इन वीडियोस पे कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, और देन इसका फ़ायदा उठाएं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।